प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। गंगा हमारी विरासत का प्रतीक है। गंगा देश की आधी आबादी को समृद्ध करती है। चुनाव आयोग की आज बैठक होनी है। 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था। इसके बाद उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया था। कल ही उसे सफदरजंग रेफर किया गया था। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरिंदगी की शिकार बेटी के परिजनों से बात की और 3-4 दिन में हाथरस पहुंचकर उनसे मुलाकात करने का भरोसा भी दिया है। प्रियंका गांधी ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इसी बच्चे के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टैग करके लिखा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत पर ट्वीट किया है। यूपी के जिला हाथरस में एक दलित लड़की को बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जो अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। जबकि अन्य समाज की बहन बेटियां भी अब यहां प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। पीड़िता को सोमवार की सुबह करीब 10 बजे लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली रेफर किया गया। पीड़िता के भाई के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में यूपी सरकार ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों को 10 लाख की मदद दी है। बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आरजेडी कांग्रेस में अंतिम दौर की बातचीत से पहले दबाव की रणनीति आजमाई जा रही है। गठबंधन की सीटों का ऐलान जल्द हो सकता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख से अधिक हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 70,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 776 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मामले 61,45,292 हो गया है। देश में फिलहाल कोरोना के 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में 1984 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले दिनों की तुलना में यहां सक्रिय मामलों की संख्या अब 10% से भी कम हो गई है। सोमवार को एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित 37 लोगों की मौत हुई और 4052 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना वायरस संक्रमण का असर प्रदेश में अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में 3,838 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले यह संख्या 4,000 के ऊपर से 7,000 तक जाती थी। 24 घंटे में 66 लोगों ने इसके कहर से दम तोड़ा, जबकि कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,652 हो गई है। यह सितंबर में अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे कम संख्या बताई जा रही है। उत्तराखंड में ठीक होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार संक्रमितों की तुलना में लगभग 49% ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं सोमवार को 457 नए मरीज सामने आए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,184 दर्ज की गई। इसी दौरान 6 मरीजों की मौत हुई है। आईपीएल के 13वें सीजन के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में मात दे दी। एबी डिविलियर्स के कमाल और नवदीप सैनी की सुपर ओवर में की गई
गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज की है। उससे इंडियन सुपर लीग में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। बेंगलुरु की टीम की 3 मैचों में ये दूसरी जीत है, जबकि मुंबई की इतने ही मैचों में दूसरी हार है। देश के सबसे लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का आगाज हो चुका है। साल 2000 में शुरू हुए इस क्विज शो को 20 साल पूरे हो चुके हैं। कोरोना काल महामारी के चलते भले ही दिक्कतें आई हो, लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और शो के मेकर्स के प्रयासों के चलते शो का प्रसारण शुरू कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। शरीर में जहर नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया। सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस के अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। इसके खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई में हाईकोर्ट ने रावत के हरामखोर वाले बयान पर कहा, हमारे पास भी डिक्शनरी है। अगर इसका मतलब नॉटी है तो फिर नॉटी का मतलब क्या है? योगी कैबिनेट की बैठक आज अहम होनी है। योगी कैबिनेट की बैठक में मंत्री अपने अपने आवास से ऑनलाइन जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड भर्ती हिंदी शिक्षक का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जारी हुए रिजल्ट में 695 पदों पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। 348 सामान्य, 188 ओबीसी, 147 एससी अभ्यर्थी का चयन हुआ है, जबकि एसटी वर्ग के 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बता दें कि 29 जुलाई 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा हुई थी। एलटी ग्रेड के 14 विषयों का परिणाम अब तक जारी हो चुका है। पुलिस भर्ती अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती 2 चरणों में हो। 2018 में 49,568 आरक्षित भारतीय आए थे। मार्च 2020 में फाइनल रिजल्ट के बाद अभी तक 1/3 अभ्यर्थियों का नहीं मेडिकल हुआ। पहले चरण में 14,000 लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। बचे हुए अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब क्षमता 23,000 की हो तो 14,000 अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया। यूपी में परिषदीय स्कूलों में थर्ड पार्टी सर्वे होगा। परिषदीय स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हुए कामों का सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके लिए विशेष शिक्षकों को सर्वे के लिए नियुक्त किया गया है। गोंडा जिले में डिपो के टैंकर से तेल चोरी का मामला सामने आया है। एसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर सीओ सिटी ने अपनी टीम लेकर नवाबगंज के इस्माइलपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीओ ने टैंकर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से टैंकर और 12,000 लीटर डीजल और कुछ जरूरी कागजात भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नोएडा के कोतवाली नॉलेज पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाश सलमान पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बदमाश के पास से बाइक और अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। मेरठ के थाना सरधना इलाके में अशोक स्तंभ मार्केट में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग से 6 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बागपत के कुख्यात बदमाश सुनील राठी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने देर रात सुनील राठी की फॉर्च्यूनर कार को बरामद किया। पुलिस फॉर्च्यूनर कार को सीज करने की तैयारी में है। सुनील राठी की अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया जा चुका है। जौनपुर में जिला जज, एडीएम और एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ जेल में छापेमारी की। अधिकारियों के छापेमारी से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने जेल के चप्पे चप्पे में तलाशी की है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अचानक काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की ट्रूनेट मशीन से हो रही जांच के संबंध में जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने सीएमएस को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक सैंपलिंग कराई जाए। वहीं उन्होंने कहा अस्पताल परिसर में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड को शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा। नौजा के कोतवाली सेक्टर 39 इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी लड़कों को पकड़ लिया। काफी हंगामे के बाद पहुंची पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बरेली के शीशगढ़ इलाके में तेंदुए ने मासूम को अपना शिकार बनाया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी में विद्युत कर्मचारी 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने समेत कई मांग रखी है। बताते चले कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल पर रहेंगे। अमरोहा में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईओ दीपिका शुक्ला को प्रताड़ित करने मामले में जोया नगर पंचायत चेयरमैन जाहिद हुसैन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने चेयरमैन पति जाहिद हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट के मुताबिक विनय तिवारी और के शर्मा साजिश के आरोपी हैं। विनय तिवारी पर विकास दुबे को दबिश की सूचना लीक करने का भी आरोप लगा है। इसी हफ्ते बिकरू कांड की चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। इटावा के थाना जसवंत नगर इलाके में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर के बदलापुर इलाके में 2 पक्षों में हुए जमीन के विवाद में मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही आक्रोशित परिजनों ने बुजुर्ग महिला का शव राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके रोड जाम कर दिया। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग की है। संदिग्ध होने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कार रुकवाई थी। वाराणसी की जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस सिविल रिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी। 25 फरवरी को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कमेटी ने ये मांग की थी कि संबंधित कोर्ट को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के दौलतपुर कला गांव में केबल ऑपरेटर की चाकू से गोदकर हत्या को अंजाम दिया गया। हिस्ट्री सीटर सलमान पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना इलाके में ट्रैफिक सिपाही को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। अलीगढ़ में रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति पर अपनी भाभी को अश्लील वीडियो दिखाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस की अनदेखी करने के बाद पीड़ित युवक ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। मिर्जापुर विंध्याचल थाना इलाके के अकौड़ी में रेलवे कंस्ट्रक्शन का गिट्टी गिराने आया ट्रक हाई टेंशन बिजली की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू करके जल गया। आग की चपेट में आने से ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में मरीजों की जगह आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। अस्पताल में आवारा कुत्ते के घूमने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इटावा में विद्युत विभाग के निजीकरण होने के विरोध में विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मशाल को बुझाकर प्रदर्शन को समाप्त करवाया।
कानपुर में जूही कॉटन मिल खंडहर में युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। मृतक को पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख नाराज हो गया था आरोपी। पुलिस ने मृतक के कपड़े, मोबाइल समेत खून से सना हुआ पत्थर भी बरामद किया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के लालत दरवाजा विद्युत पावर हाउस से बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने निजीकरण के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया। इस दौरान उनकी पुलिस से काफी झड़प भी हुई। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय देहरे बाबा मसोरा की 5वीं क्लास में एक 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रधानाचार्य और ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस टीम और वन विभाग की टीम को बुलाकर अजगर को सुरक्षित पकड़वाकर जंगल में छुड़वा दिया। रायबरेली और अमेठी जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रायबरेली जिला जेल का औचक निरीक्षण किया, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोनों जिलों के अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया, जिसमें जिला जेल के अंदर साफ सफाई और खाने की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी मिली, जिसको लेकर रायबरेली के जिला अधिकारी ने जेल प्रशासन को जल्द व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी जारी किए। बागपत में पड़ोसी के थूकने को लेकर विवाद हुआ तो नाराज दूसरे पड़ोसी ने बदला लेने के लिए 11 कबूतरों की ईंट से पीट कर मार डाला। इस मामले में आरोपी राहुल के खिलाफ बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर अधमरा कर दिया। नाजुक स्थिति में पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। साड़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर भगत सिंह की फोटो पर तोप द्वार की पुष्प वर्षा की और नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। स्कूल फीस माफी के लिए लगातार पहले भी अभिभावक संघ कर चुके हैं प्रदर्शन। सुल्तानपुर में चोरों के हौसले काफी बुलंद है। जिला अस्पताल में भी चोरी की वारदात हो रही है। जिला अस्पताल के आयुष विभाग में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। अलीगढ़ में फरियादी अब नहीं मिल सकते। एसएसपी सहित आधा दर्जन अधिकारियों से एसएसपी ऑफिस के सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। जांच के दौरान दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एसएसपी और एसपी सिटी 2 दिन पहले ही हुए थे कोरोना पॉजिटिव। अग्रिम आदेश तक एसएसपी ऑफिस बंद रहेगा।